हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर द मिडनाइट विजिटर व्हाइट रॉबर्ट ऑथर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे स्पाई जो होते हैं, जासूस होते हैं, कैसे काम करते हैं। वो केवल अपने एक डिसीजन, केवल उनका एक डिसीजन और सब कुछ चेंज हो जाता है। अपने हर स्टेप को, जैसे एक चेस का प्लेयर बहुत कुछ आगे की सोच लेता है, ऐसे एक स्पाई जो है बहुत कुछ सोचने के बाद कोई स्टेप लेता है। देखने में बहुत नॉर्मल सा वो लग सकता है, बट उनका एक एक डिसीजन, एक एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी में हम सीखेंगे कि एक्चुअल कैसे हम एक स्पाई बन सकते हैं, एक स्पाई की तरह सोच सकते हैं, मतलब इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करें सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। चैप्टर इंट्रोडक्शन क्या कहता है। ऑसिबल और सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल जो एक सीक्रेट एजेंट है, ऑसिबल नाम का जो कैरेक्टर है, एक प्रोटोगोनिस्ट है इस पूरे चैप्टर का, वो एक सीक्रेट एजेंट है। एक्सेप्टिंग अ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट अनदर सीक्रेट एजेंट मेक्स। एक और दूसरी कंट्री का एक और हमारा सीक्रेट एजेंट है जिसको, इसका नाम है मैक्स। वो थ्रेटन करता है, उसको धमकी देता है विद अ पिस्टल, एक पिस्टल उस पर जानते हुए, दैट डिमांडिंग अबाउट द रिपोर्ट, और रिपोर्ट को बताता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या डज ऑसिबल आउटविट हिम। आउटविट का मतलब होता है क्या वो उसको सिर्फ अपनी चालाकी से मात दे पाता है या नहीं दे पाता। ये चैप्टर्स में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है द स्टोरीज अबाउट अ सीक्रेट एजेंट। ये जो स्टोरी है वो एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है, ऑसिबल के बारे में। हुआ स्पेंड अ इवनिंग विद अ राइटर नेम द फॉलोअर्स। एक राइटर के साथ अपनी इवनिंग को स्पेंड कर रहा है, इसका नाम फॉलोअर है। हु हैड एक्सेप्टेड दैट as he would be meeting a secret agent, he would be looking into a lots of adventure। जो कि ये सोचता है कि मतलब एक सीक्रेट एजेंट से मिलना एक बहुत ज्यादा एडवेंचरस होगा। वो कैसे वो दिखते हैं, क्या वो करते हैं, क्या अपनी एडवेंचरस लाइफ में जीते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमें पता चल जाता है, अगर पता चले कि ये जो व्यक्ति जो है किसी सीक्रेट एजेंसी में काम करता है, तो हमें लगता है यार वो बहुत ज्यादा ही एडवेंचरस वाली लाइफ कर रहा होगा। जैसे हमारे दिमाग में तुरंत ही जेम्स बॉन्ड का ख्याल आता है। जेम्स बॉन्ड कैसे मतलब एकदम बहुत हट्टा कट्टा इंसान जो है, एक हीरो सा दिखने वाला इंसान होगा, और वो जो है मतलब कई तरह की फाइट्स उसको आती होंगी, बहुत सारी चीजें उसको आती होंगी, बहुत सारे वेपन्स उसके पास होंगे जेम्स बॉन्ड की तरह। डिफरेंट डिफरेंट जो तरह की जो है आपकी उनके पास कार्स होंगी। बट यहाँ पे आके क्या होता है, मतलब ये अब क्या वो जो ये सोच रहा होता है, क्या उसकी ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब किसकी, ये जो राइटर है फॉलोअर्स की, वो पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती है। चैप्टर में आगे देखेंगे। बट स्टिल ही रेदर गेट्स बोर्ड। लेकिन इनके अलावा भी ना वो बोर हो जाता है। अब बोर क्यों हो जाता है। अब एक अगर आप सपोज करो कि आप एक सीक्रेट एजेंट से मिल रहे हो, उसके बाद भी आप बोर हो जाते हो, तो फिर ऐसा कैसे। मतलब व्हेन ही मीट्स ऑसिबल एज ही थिंग हैड हैपेंड। जब वो उससे मिलता है तो ये चीजें होती हैं और वो बोर होने लगता है। अब उसके बोरियत के पीछे का कारण क्या है, ये चैप्टर में आगे हम एक्सप्लेन देखेंगे। व्हाट एग्जैक्टली द अपोजिट व्हाट ही इमेजिन। क्या अपोजिट था जो उसने इमेजिन किया था। इमेजिन क्या किया था कि भाई वो जो है एक जेम्स बॉन्ड की तरह एक सीक्रेट एजेंट होगा, हैंडसम व्यक्ति होगा जिससे मिल, और उसने अपनी एडवेंचर स्टोरीज के बारे में बताएगा। अब चूंकि वो राइटर है तो उसका इंटरव्यू लेगा और उसको पब्लिश करेगा, तो बहुत सारी उसको भी जो है पॉपुलरिटीज मिलेगी। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो जाता है। अब क्या उल्टा हो जाता है वो देख लेते हैं। हाउ ऑसिबल गेट रिड ऑफ हिज अनएक्सपेक्टेड गेस्ट प्रूव हिज एक्सपर्टाइज एज अ सीक्रेट एजेंट। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऑसिबल जो है अपनी गेट रिड करता है, मतलब पीछा छुड़ाता है किससे, उनका जो अनएक्सेप्टेड गेस्ट है। कौन है गेस्ट उसका, क्योंकि उसका नाम है मैक्स, जो कि दूसरी कंट्री का एक स्पाई है। वो जो है एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है। प्रूव इज एक्सपर्टीज। अपनी एक्सपर्टीज को वो प्रूव कैसे करता है एज अ सीक्रेट एजेंट, और कैसे अपने आप को बचाता है, कैसे उस राइटर को बचा पाता है, इस चैप्टर में ही सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। बस थोड़ी देर लास्ट तक इसे अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ऑथर से रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो पहले ऑथर के बारे में देख लेते हैं। ऑथर इसके कौन है। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में बात करते हैं। तो रॉबर्ट जे आर्थर जूनियर, ये इनका नाम है। इनका जन्म हमारा जो है नवंबर 10 1999 में हुआ था, 2 मई को। 2 मई 1969 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ राइटर द स्पेक्टिकल फिक्शन, मतलब बहुत ज्यादा स्पेक्टिकल फिक्शन के बारे में जानते हैं। इनकी फिक्शन जो होती है, इनकी जो इमेजिनरी स्टोरी होती थी, मतलब बहुत बियॉन्ड द माइंड हुआ करती थी। मतलब इस टाइप ऐसी सी इमेजिनेशन की बेसिस पे अपनी स्टोरी लिखते थे, लोग सोचने में मजबूर हो जाते थे। नोन फॉर द वर्क्स विद द मिस्टीरियस ट्रैवलर radio series, and for writing the Three Investigators, a series of young adult novels। इन्हें कई सारे जो है इन्होंने इनके जो वर्क्स हैं, जैसे यंग एडल्ट नॉवल, द मिस्टीरियस ट्रैवलर्स, रेडियो सीरीज फॉर एंड जो थ्री इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये इनकी सबसे फेमस राइटिंग्स में से एक है। ऑथर अर्थर वाज हॉनर्ड टू इज वाई द मिस्ट्री द राइटर्स ऑफ अमेरिका। इन्हें कम 2 बार
एक बार नहीं 2 बार इनको अवार्ड मिल गया है। किस चीज के लिए? द मिस्ट्री राइटर के लिए। मतलब ऐसा एक अवार्ड होता है जो मतलब जो राइटर्स मिस्टीरियस अपनी राइटिंग्स लिखते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और उनको ये 2 बार अवार्ड मिल चुका है अमेरिका विद एन द एडगर अवार्ड। एक एडगर अवार्ड अमेरिका में दिया जाता है राइटर्स के लिए, एडगर अवार्ड उन्हें मिला हुआ है फॉर द बेस्ट रेडियो ड्रामा। एक रेडियो ड्रामा की वजह से उन्हें एक एडगर अवार्ड भी दिया गया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम अपने से बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, मतलब उसमें कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं किसी एक्टर्स के लिए, किसी को उसके फन के लिए। कोई जैसे अभी जैसे कपिल शर्मा को उसमें फिल्म फेयर अवार्ड में दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा जोक्स करता है, मतलब जोकिंग के लिए, फनी वे के लिए। तो इसी टाइप से यहाँ पे एक मिस्टीरियस राइटर अवार्ड और एडगर अवार्ड उन्हें दिया गया था। एंड ही आल्सो रोट द स्क्रिप्ट ऑफ टेलीविजन। उन्होंने टेलीविजन के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी, जो हमारे सीरियल्स आते हैं उनके लिए भी उन्होंने जो है कई सारी स्क्रिप्ट लिखी थी, सच एज द टुलाइट जोन। यहाँ पे टुलाइट जोन नाम से एक सीरियल आया करता था, वहाँ अमेरिका में टेलीकास्ट हुआ करता था, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी। एंड द एल्फर्ड द हिचकॉक्स टीवी शोज, एल्फर्ड हिचकॉक पेरेंट्स, ये कुछ फेमस टास्क थे उनके जो रॉबर्ट आर्थर ने लिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो हमारे मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं इसको आप एक बार नोट करके पढ़ लेंगे, जिससे आप राइटर से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, डजंट मैटर वो एमसीक्यूज में आता है चाहे वो वन वर्ड में आता है, आप आसानी से उसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की, थोड़ा डिटेल में जाके समझ लेते हैं चैप्टर को। ये जो स्टोरी है, द स्टोरीज अबाउट द विटी सीक्रेट एजेंट नेम ऑसिबल। एक बहुत ही विटी यानी बहुत बुद्धिमान एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है ऑसिबल। He was with a writer named Follower throughout the evening. As Follower was interested in the spending time with a secret agent, but when he spent time with the Ausable, he realized that he is exactly the opposite what he had imagined. That had he was a bore. एक राइटर के सामने पूरी शाम वो एक राइटर के साथ में बताते हैं जिनका नाम होता है फॉलोअर। और फॉलोअर जो है मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि वो एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हैं, जैसे ठीक है। और जैसे उससे पहले उनमें बहुत जो एक्साइटमेंट होती है कि मतलब जो सीक्रेट एजेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बट मतलब ऑसिबल जो है रियलाइज करते हैं कि ही हैड एग्जैक्टली अपोजिट व्हाट ही इमेजिन। मतलब ऑसिबल को ये लगता है उसके एक्सप्रेशन को देख के कि मतलब उसने कुछ और इमेजिन किया था और मैं कुछ और हूँ, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा मोटे से थे, बट उसने इमेजिन किया था एक परफेक्ट व्यक्ति होगा, एकदम मतलब एक हीरो की माफिक दिखने वाला व्यक्ति होगा, जेम्स बॉन्ड की तरह दिखने वाला व्यक्ति होगा। बट वहां जस्ट अपोजिट था, उनकी जो है उनका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था, उनकी हाइट बहुत छोटी सी थी, और मतलब कहीं से कहीं ऐसा नहीं लगता था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। इसलिए मतलब जो भी उन्होंने इमेजिन किया था, जब वो अपोजिट हो गया तो वो बोर सा फील करने लगे थे। Oswald then told follower, उन्होंने बाद में फॉलोअर्स को बताया that he had been thinking wrong, that soon he would be looking the report। एक रिपोर्ट आने वाली थी उनके पास में, जो ऑसिबल के अकॉर्डिंग था कि मतलब उनकी कंट्रीज का फ्यूचर चेंज कर सकती है, चाहे वो मिसाइल्स के बेसिस पे हो सकती है, कोई और किसी बेसिस की रिपोर्ट हो सकती है। मतलब बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट थी जिसको लेके उन्हें सबमिट करना था, जो रिपोर्ट उन्हें मिलने वाली थी और ऑसिबल को, और ऑसिबल उस रिपोर्ट को कहीं और सबमिट करते अपनी कंट्री के, और वो जो रिपोर्ट थी उनकी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड कर सकती थी। Then Oswald takes followers to his room, अपने रूम में उसको लेके जाते हैं। Then when they entered the room, जब ऐसे ही वो रूम में एंटर करते हैं, with a gun named Max, एक व्यक्ति जो है गन लेके जिसका नाम मैक्स था वहां खड़ा हुआ होता है। आगे क्या होता है, he asks them the comfortable sit and reports about the missiles arrived in the 30 minutes as he dared steal to report। उसको देख के वो जरा भी विचलित नहीं होते, कौन ऑसिबल जो है बहुत विचलित नहीं होते, आराम से चेयर पे बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं लगभग 30 मिनट्स के बाद जो रिपोर्ट आएगी, और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो ले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं करते, बट मुझे मेरी जान प्यारी है। तो इसीलिए बहुत रिलैक्स मूड में, ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब उन्हें जरा से अभी पिस्टल का डर है या बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत नॉर्मल दिखाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। This was the first adventure out of the many that follower had accepted। ये पहला एडवेंचर था जो फॉलोअर्स ने एक्सेप्टेड किया था। वो एक्सेप्ट ये कर रहे थे कि वो थ्रू आउट द मीटिंग ऑफ अ सीक्रेट एजेंट किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कि मतलब अचानक से उन्हें दूसरे जो स्पाइसीज होते हैं, जो दूसरे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, उनसे लड़ना पड़ जाता है। वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि यहाँ पे झगड़ा होगा और पता नहीं आगे क्या होगा और कौन सा सीक्रेट एजेंट जीत जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों बहुत ही कंफर्टेबली वहां बैठे हुए बात करने लगे। बात करते करते ऑसिबल ने एक टॉपिक लगाया
टॉपिक स्टार्ट किया, एक स्टोरी बताना स्टार्ट किया अबाउट अ गाय हैड एंटर्ड फ्रॉम द बालकनी लास्ट मंथ। उनकी बालकनी से, उनके घर की जो बालकनी थी मतलब उससे लास्ट मंथ एक व्यक्ति जो है घुस आया था, एक लड़का घुस आया था जो चोरी करने के इरादे से आया था। लेकिन अब उन्होंने बताया कि अब वो मैनेजमेंट को, इस होटल की मैनेजमेंट को कंप्लेंट करेंगे और उनसे जो है हो सकता है वो केस भी कर दें कि मतलब ये सेकंड टाइम है कि मतलब कोई और दूसरा व्यक्ति वहां से आ गया हो। और वो बहुत गुस्से में उन्होंने इस टाइप बताया कि ये एकदम से रियल हो, लेकिन ये था या नहीं वो हम स्टोरी के लास्ट में देख लेते हैं। While this talk was going on, जब तक ये टॉक चल रही थी, बात कर रहे थे, सडनली नॉक वाज हियर्ड एट द डोर। तभी अचानक से डोर पे नॉक होने लगा, मतलब किसी ने नॉक करना स्टार्ट किया। मतलब अचानक से जो मैक्स था वो मतलब हड़बड़ा गया। उन्होंने तुरंत ही ऑसिबल ने तुरंत बोला कि शायद पुलिस आई होगी, मतलब ये चेक करने के लिए कि मतलब सब कुछ ठीक है नहीं, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की सिक्योर्ड होना चाहिए, इसलिए साथ में पुलिस वाले भी आए होंगे उस रिपोर्ट के साथ में। अब मे बी अब जो रिपोर्ट आ गई है तो अब आप जो है ले जाना। अब इतना सुनते हैं कि पुलिस आ चुकी है। अब पुलिस दूसरी कंट्री का और कोई भी स्पाई अगर पकड़ ले तो बहुत बड़ा केस हो सकता है, उसकी जिंदगी जेल में भी कट सकती है। तो वो मतलब वो एकदम से बहुत नर्वस हो जाता है, वो डर सा जाता है। तभी वो उनपे गन एकदम से तान देता है। सेड दैट would be waiting in the balcony कि मतलब वो बालकनी में वेट कर रहा है। एंड द ऑसिबल शुड सेंड द पुलिस अवे, अदरवाइज ही वुड शूट देम एंड इवन टेक द रिस्क ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस। उन्होंने बताया कि अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो वो फटाफट से पुलिस को हटाए, वरना वो क्या करेगा, दोनों को गोली मार देगा, ये रिस्क लेते हुए कि पुलिस उसको पकड़ भी लेगी। और वो बालकनी में जा रहा है, ठीक है। एज द डोर नॉब इज टर्न, जब से डोर नॉब टर्न होता है, मैक्स जंप आउट ऑफ द विंडो। मैक्स जो है विंडो से मतलब कूद जाता है और एक बहुत ही जोर से चीखने की आवाज आती है। द डोर ओपन्स विद द वेटर कम्स, जैसे ही डोर ओपन होता है तभी एक वेटर निकल के आता है। ही हैज ब्रॉट वाइन मिस्टर ऑसिबल ऑर्डर, वो एक वाइन साथ में लेके आया हुआ जो मिस्टर ऑसिबल ने क्या किया था, ऑर्डर की थी और उस वेटर को बताया था जैसे ही करेक्ट घड़ी में 12 बजते हैं आप तभी लेके आएंगे, उससे पहले लेके नहीं आएंगे। मतलब उसने पहले से सोच रखा था। मतलब एक जासूस जो होता है ना, मतलब बहुत पहले से सोच रखा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब जैसे एक चेस का प्लेयर होता है कि मतलब सामने वाले की कम से कम 3 से 4 चालों को पहले से आंक लिया जाता है, इसी तरह से उसने पहले से डिसाइड कर लिया था। मतलब हो सकता है ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाता है, तो उसने वेटर को पहले से बोल के रखा हुआ था कि आपको करेक्ट 12 बजे ही नॉक करना है और इतनी नॉक के बाद मैं खोलूंगा। तो उसने पहले से मतलब कर रखा था। जैसे ही नॉक हुई, उन्होंने देखा कि उसे तो पता था किसको, जो ऑसिबल थे कि जो है आपके वेटर आया हुआ है, बट जो मैक्स था उसे नहीं पता था। हो सकता है पुलिस उसकी डर की वजह से वो उसने कूद गया, ठीक है। He keeps the bottle tray and the glasses on the table and leaves। जैसे ही उन्होंने अपनी बोतल को टेबल पे रखा, बोतल को, ग्लासेस को, और वहां से चला गया। फॉलो सरप्राइज, अब फॉलोअर जो थे बहुत ज्यादा डरे हुए थे अभी भी, क्योंकि वो जो व्यक्ति है उनके अकॉर्डिंग कहाँ पे बैठा हुआ था, अभी भी बालकनी में था। तो उन्होंने सरप्राइज होते हुए पूछा व्हाट अबाउट द पुलिस, की पुलिस कहाँ है भाई, अभी आपने तो बोला पुलिस हो सकती है। ऑसिबल रिप्लाइड दिया दैट देयर वर नो पुलिस, की कोई भी पुलिस है ही नहीं। Then follower asks, what about the person who is waiting in the balcony? अब उस व्यक्ति का आप क्या करोगे जो व्यक्ति वेट कर रहा है, क्या कहाँ पे बालकनी में वेट कर रहा है, और अगर उसको रिपोर्ट नहीं मिली और उसको पता चला कि हमने चीट किया तो वो हम दोनों को गोली मार देगा। तो उसके तभी ऑसिबल जो है रिप्लाई करते हुए कहते हैं दैट ही विल नॉट रिटर्न, की मतलब वो लौटेगा ही नहीं। गोली तो मारना बहुत दूर की बात है, शूट करना बहुत दूर की बात है, और क्योंकि वहां पे कोई भी बालकनी ही नहीं है, मतलब उसमें जहां वो कूदा है वहां कोई बालकनी है ही नहीं। दिस शो द क्विक विट ऑफ द ऑसिबल, ये जो चीज है वो ये दिखाती है कि मतलब उसका विजडम दिखाती है, किसका, ऑसिबल का, कि वो कितना बुद्धिमान था। उसने मतलब इतनी बैड सिचुएशन के टाइम में भी मतलब मैक्स को आउटविट कर दिया, ठीक है। मतलब मैक्स क्या हुआ, अपने नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस हुआ, ड्यू टू विच ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से कूद गया बिना ये देखे कि मतलब एक्चुअल में नीचे बालकनी है या नहीं। जब भी हम नर्वस हो जाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे बहुत जल्दी से स्टेप ले लेते हैं, मैं दूसरों की बातों को। उसने बताया कि मतलब ये सेकंड टाइम है कि उन्होंने एक कोई व्यक्ति घुसा है, तो उसने देखा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो है सही बोल रहा होगा। उसने एक बार भी नीचे देखने की कोशिश नहीं की कि हाँ क्या था और क्या नहीं था। ये जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर एंड द होटल एंड वुड हैव पॉसिबली डाइड। उसने बताया कि मतलब वो वहां से गिरा हो, श्योर है कि वो वहां मर गया होगा। दिस इज हाउ ऑसिबल आउटविटेड द मैक्स एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये था कि ऑसिबल ने क्या किया,
अपने उसको आउटविटेड कर दिया। आउटविट मतलब उससे मतलब केवल एक होता है कि मतलब जब कोई व्यक्ति हमसे लड़ना चाह रहा है तो या तो हम उससे लड़ लें, मतलब फाइट कर लें, हाथापाई करने की कोशिश करें। एक होता है कि मतलब उसे हम अपनी माइंड से जवाब दे दें। ऑसिबल ने बिना कुछ करे उसको आउटविट किया, मतलब अपनी सिर्फ चालाकी से उसको मात दे दिया और मैक्स मैक्स को सेव हिमसेल्फ इन द वेरी डेंजर सिचुएशन, और इस डेंजर सिचुएशन से अपने आप को निकाल लिया। आई होप योर ऑल डाउट्स हैव क्लियर नाउ। आप इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो डाउट्स होंगे कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ, आपके सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। बट अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिसॉल्व योर ऑल डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।